नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए जो कि आपका 28 नवंबर को पेपर आयोजित होने वाला है, पर्यावरण अध्ययन का 5वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में आपको बाल विकास एवं मनोविज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है, तो उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं, और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए, और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का जो पहला प्रश्न है, सभी शाकाहारी जीव होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। जो जीव पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं यानी कि निर्भर होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अतः सभी शाकाहारी जीव वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और पेड़ पौधे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं, इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्यावरण का जैविक कारक है, तो इसका जैविक कारक है वनस्पति। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मृदा हो गया, वायु और जल, ये पर्यावरण के अजैविक कारक तथा जीवित जीव जंतु वनस्पति व सूक्ष्म जीव जैविक कारक कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो पहले यह जाना जाता था परिवार नियोजन के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक जो है लौहांश पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो वह है WBC। पी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ये विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। WBC आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी का जो है हाथ या पैर में कहीं कट जाता है तो ऊपर जो लेयर बाद में एक बन जाती है, वही होता है जो हमें जो है संक्रमण से रक्षा करता है। तो बी ऑप्शन से होगा WBC, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला जो प्रश्न है, इंटरनेट क्या है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है,
तो सी ऑप्शन देख सकते हैं आप कि बालकों को पर्यावरणीय विषय के प्रति निष्क्रिय बनाना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय बनाना होगा, तो यहाँ पे उद्देश्य नहीं है पूछा गया, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, पर्यावरण नहीं लिखा गया है, पर्यावास लिखा गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। पर्यावास या प्राकृतिक वास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक पारिस्थितिक या कह सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्र होता है। विश्व पर्यावास दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, और पर्यावरण दिवस आपको पता ही है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन, निर्लवणीकरण द्वारा जो है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है बलरामपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र पर यहाँ विशेष उत्सव के साथ देवी पाटन मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये तो आप सबको पता होगा, कई बार बताया भी जा चुका है आपको। तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, तापी। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं, इनकी बहती हैं, और ये अरब सागर में जा कर के मिल जाती हैं, और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह है गाडविन ऑस्टिन। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गाडविन ऑस्टिन यानी कि K2, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। अगला जो प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा एकाकी राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, कौन सा है? तो अब हो गया है नेशनल हाईवे 44 यानी कि NH 44। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले था नेशनल हाईवे 7, अब हो गया आपका नेशनल हाईवे 44। अगला प्रश्न है, वैरन द्वीप अवस्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में वह कौन सा महाद्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वह है यूरोप। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है डी ऑप्शन में कोसी, गोरखपुर। तो गोरखपुर यानी कि किस नदी के तट पर है? तो ये राप्ती नदी के तट पर है, ना कि कोसी नदी के तट पर। बाकी यमुना और गंगा के संगम पर इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम हो गया। गोमती के संगम पर, गोमती नदी के किनारे जो है जौनपुर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा गया है, कितना है? तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 6.88%। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? तो ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 62 में यह वर्णन है कि यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर जो है आपको भर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? तो संसद को यह प्रस्तुत करती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है ताकत और
साहस का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की वह कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वह कृषि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक कृषि प्रभावित होती है और तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होगी तथा मिट्टी में लवणता बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन से ही फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो यह प्राकृतिक आवासीय विनाश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है। यह जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 1935 में जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टांसले ने प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह शांत घाटी में पाया जाता है। शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में है और केरल के पलक्कड़ जिले में यह अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा जाता है कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें प्रदूषकों के उत्सर्जन को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही होगा डी विकल्प सही होगा, उपयुक्त सभी। वन नीति हो गया, शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का संबंध पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, डी विकल्प से होगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्यावरण अध्ययन का 5वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।